परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनकी उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर होने पाए। अपने सभी श्रोतागणों के लिए भी एक और शुभ दिन की कामना करते हुए हम सार्थक जीवन के 57वां भाग में हम प्रवेश करेंगे। और आइए आज का जो 57 पार्ट है सार्थक जीवन का, उसका शीर्षक है ए मीनिंगफुल लाइफ इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर और आत्मिक संघर्ष में सार्थक जीवन। इस शीर्षक में जाने से पहले हम परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 10, 11, 12 पद को पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। इन इंग्लिश, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट, पुट ऑन द ओल्ड आर्मर of God, so that you may be able to stand against the scheming plan of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. May God bless us all as we read and hear this word. परमेश्वर का वचन यह सिखाती है कि मनुष्य का जीवन केवल एक भौतिक नहीं है, बल्कि यह एक लगातार आत्मिक युद्ध का मैदान है। सार्थक जीवन उसी व्यक्ति का होता है जो आत्मिक संघर्ष को पहचानता है और उसमें विजय होता है और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है। द लॉर्ड्स वर्ड टीचर्स दैट ह्यूमन लाइफ नॉट मेयरली फिजिकल बट ए कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल बैटल फील्ड। ए मीनिंगफुल लाइफ बिलोंग टू द पर्सन हु रिकॉग्नाइज दिस स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, ओवरकम इट एंड फुलफिल गॉड्स पर्पस। इसमें हम 4 बातों को देखते हैं और ये 4 बातों में प्रथम बात आत्मिक संघर्ष की प्रकृति को हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक संघर्ष का मुकाबला किसी शारीरिक शत्रु से नहीं होता है, बल्कि अदृश्य शक्ति से होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड्स वर्ड, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट फॉट against physical enemies but against invisible powers. Next है शत्रु शैतान मीन्स इब्लिस और उसकी दुष्ट आत्मिक सेनाएं, जैसा कि इफिसी चैप्टर 6 वर्स 12 में हम यहाँ पर देखते हैं। शैतान एंड हिज विकेड स्पिरिचुअल फोर्सेस एज वी रीड इन इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। नेक्स्ट संघर्ष के क्षेत्र, यह हमारे विचारों, इच्छाओं, प्रलोभन और व्यवहार में होता है। यह अक्सर सत्य बनाम झूठ और परमेश्वर की इच्छा बनाम अपनी इच्छा के रूप में प्रकट होता है। बैटल फील्ड, दिस स्ट्रगल टेक प्लेस इन आवर थॉट, डिजायर्स, टेम्पटेशन एंड it often appears as truth versus lies and God's will versus our own will. नेक्स्ट लक्ष्य, शैतान का लक्ष्य विश्वासियों को परमेश्वर से दूर करना और उसके जीवन के उद्देश्य को नष्ट करना और उन्हें पाप में फंसाना होता है। ऑब्जेक्टिव, Satan's goal is to draw believers away from God, destroy the purpose of their lives and tangle
them in sin. नेक्स्ट, संघर्ष में विजय के साधन मीन्स हथियार, आत्मिक हथियार। प्रभु के दास पौलुस इफिसुस की विश्वासी भाई बहनों को निर्देश देता है कि वे आत्मिक संघर्ष को जीतने के लिए परमेश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 13 to 17 means of victory in the struggle, spiritual weapons. The Lord's servant Paul instructs the believing brothers and sisters in Ephesus to put on the full armor of to win the spiritual battle as described in Ephesians chapter 6 verse 13 to 17. नेक्स्ट, सत्य की पेटी, जो परमेश्वर का सत्य वचन है, जो हमें सार्थक जीवन जीने के लिए झूठ, छल और भ्रम से रक्षा करता है। बैटल ऑफ ट्रूथ, इट इज गॉड्स ट्रूथ दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम लाइज, डिसेप्शंस एंड एल्यूशन, enabling us to live a meaningful life. नेक्स्ट, मसीह में धर्मी ठहराया जाना। धार्मिकता का कवच मसीह में धर्मी ठहराया जाना नैतिक शुद्धता बनाए रखने से है। Being declared righteous in Christ, the armor of righteousness is being declared righteous in Christ and मेंशनिंग मोरल प्योरिटी। नेक्स्ट, मेल के सुसमाचार के जूते, प्रभु का आनंद और शांति तथा आशा का संदेश दूसरों तक ले जाना, जिसके लिए प्रभु ने हम सब को बुलाया है। द शूज ऑफ द गॉस्पेल ऑफ कंसोलेशन टू कैरी द मैसेज ऑफ द लॉर्ड्स जॉय, पीस एंड होप टू अदर्स। दिस इज व्हाट द लॉर्ड हैज कॉल्ड अस टू डू। नेक्स्ट, विश्वास की ढाल, अर्थात परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा रख करना, जो हमें सार्थक जीवन में अवरोधक शैतान के संदेह और आरोपों में रक्षा करता है। द शील्ड ऑफ फेथ दैट इज फ्रॉम ट्रस्ट इन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डाउट एंड एक्यूजेशन ऑफ शैतान विच आर obstacles to a meaningful life. नेक्स्ट, उद्धार का टोप, जो हमारे अनंत आशा रूपी विचारों को निराशा से सुरक्षित रखती है। द हेलमेट ऑफ सॉल्वेशन विच प्रोटेक्ट आवर थॉट ऑफ इटर्नल होप फ्रॉम डिस्पायर। नेक्स्ट, पवित्र आत्मा की तलवार, जो एकमात्र परमेश्वर का वचन है। The only offensive weapon used defeat lies, resist temptation and proclaim truth. सार्थक जीवन इन हथियारों का उपयोग करते हुए प्रेम और सेवा के सार्थक जीवन इन हथियारों का उपयोग करते हुए प्रेम और सेवा के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करने में पाया जाता है। Meaningful life by using these spiritual weapons is found is glorifying God through love and service. A meaningful life by using these spiritual weapons is found in glorifying God through love and service. परमेश्वर हम सबको उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एक सार्थक जीवन जीने के लिए सहायता करे। यदि हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं तो इसके अच्छे प्रतिफल या परिणाम भी मिलेगा या हम प्राप्त करते हैं। May God help us all to live a meaningful life based on the fact mentioned above. If we live in this way, we will sure receive the reward or consequences of our action. Next, परिणाम, सार्थक जीवन उस व्यक्ति का होता है जो इस आत्मिक युद्ध में विजय प्राप्त करता है। ए मीनिंगफुल लाइफ बिलोंग टू द
one who gain victory in this spiritual battle. Next, आंतरिक शांति। पाप और शैतान के विरोध के बावजूद परमेश्वर के साथ संगति में रहने में सच्ची शक्ति मिलती है। इनर पीस, despite sin and satanic opposition, true peace is found through fellowship with God. Despite sin and satanic opposition, true peace is found through fellowship with God. Next, चरित्र विकास। संघर्षों से गुजरना हमारे चरित्र को मजबूत करता है और हमें मसीह के जैसा बनाता है। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 3 से 5 पद तक में कैरेक्टर डेवलपमेंट गोइंग थ्रू स्ट्रगल्स स्ट्रेंथनेस आवर कैरेक्टर एंड शेप्स अस टू बिकम मोर like Christ. Romans chapter 3 verse 3 to 5. Next, अनंत पुरस्कार। पौलुस बताते हैं कि संघर्ष में वफादार से जीने वालों के लिए अनंत जीवन में एक बड़ा पुरस्कार भी है। The Lord servant Paul instruct that those who live fully in spiritual warfare will receive a great reward, eternal life. संक्षेप में आत्मिक संघर्ष में सार्थक जीवन, मसीह के साथ निकट संबंध बनाए रखने, पवित्र आत्मा में शक्ति पर निर्भर रहने और परमेश्वर के वचन को हथियार बनाकर शैतानी प्रलोभनों और झूठ पर विजय प्राप्त करने में निहित है। ए मीनिंगफुल लाइफ इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज रूटेड इन मीनिंग maintaining a close relationship with Christ, depending on the power of the Holy Spirit, and using the word of God as a way of overcome satanic temptation life. Thank you so much for that listening. Today message blessed you. Please like and share this word with your friend and make a who become worker of the Lord Jesus Christ. God keep you from all troubles and grant eternal joy and eternal peace and eternal life. May God bless all of you. Praise the Lord. Jai Masih.